बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल मिडल ईस्ट की खराब से खराब तर होती जा रही है। अचानक एक खबर आती है जो कि अल मसीरा टीवी चैनल जो कि यमन होती बागियों का है, वहां से एक खबर ब्रेक होती है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि 7 मिलिट्री प्लेन्स उन्होंने अटैक किया है सऊदी वाइटल इंस्टॉलेशन पर, पाइपलाइन पर, जिसके बाद पहले पूरी दुनिया में यह खबर फैल जाती है, लेकिन कहीं से कोई सऊदी अरब की जानिब से इसकी कंफर्मेशन नहीं होती। लेकिन कुछ वक्त के बाद अचानक सऊदी ऑयल मिनिस्टर आकर कहते हैं कि अटैक हुआ है सऊदी अरामको की पाइपलाइन पर और बुरी तरह ड्रोन अटैक ने हमारी इंस्टॉलेशन को डैमेज किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर एक अजीबोगरीब बहस शुरू हो गई है कि ईरान इनको बैक कर रहा है। अब ईरान पर अटैक करने का वक्त आ चुका है। आप अंदाजा करें, पहले सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स पर अटैक, फिर यूएई के ऑयल टैंकर्स पर अटैक, और अब एक सारी सूरत हाल को इस तरफ मोड़ दिया गया। अभी तक जब तक ये वीडियो बन रही है सऊदी अरब ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि उनके ऑयल टैंकर्स को किसने अटैक किया, जबकि अमेरिका इसको ऑलरेडी कह चुका है कि ईरान ने इस पर अटैक किया है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यरूशलेम पोस्ट ने पहले क्या हेडलाइन लगाई थी कि ईरानियन बैक्ड होतीज ड्रोन टारगेट सऊदी अरेबिया, लेकिन जैसे ही सऊदी अरब ने कंफर्मेशन दी कि हम पर अटैक हुआ, उन्होंने अपनी हेडलाइन को बदल दिया और साथ ही उन्होंने हेडलाइन लगा दी कि सऊदी अरेबिया सेज ऑयल फैसिलिटीज नियर रियाज अटैक। ये क्यों इन्होंने बदला, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता किसके कहने पर उन्होंने ये हेडलाइन बदली और क्या सूरत हाल थी। देखिए, इतना खतरनाक खेल खेला जा रहा है कि पहले इन्होंने ऑयल टैंकर्स को तबाह किया। जो लोग समझते हैं कि यमन के जो होतीज हैं, जो बागी है, उनको सिर्फ ईरान बैक करता है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। इसराइल और अमेरिका दोनों जानिब खेलते हैं। वो सऊदी अरब की जानिब से भी लड़ेंगे, वो ईरान की जानिब से भी लड़ेंगे, और इन दोनों को आपस में लड़ाकर एक दूसरे के लिए हालात खराब करेंगे और मुस्लिम उम्मा के लिए जंग का माहौल पैदा करें। तकरीबन आज से 1.5-2 साल पहले इसी अल मसीरा टीवी ने दावा किया था कि उन्होंने यूएई के अंदर एक ड्रोन अटैक किया है उनकी एयरपोर्ट पर, जिसके बाद खबर को दबा दिया गया और ईरान ने भी उसकी तस्दीक की थी। इनका कहना था कि हमने अटैक किया है, लेकिन अरब दुनिया से यूएई ने इसको छुपाया है। और आप जानते हैं कि रियाद के ऊपर भी काफी मिसाइल दाग दिए गए उन्होंने, और उसको इंटरसेप्ट भी कर चुका है ऑलरेडी सऊदी अरेबिया। लेकिन अब जो सक्सेसफुल अटैक हुआ है वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये पाइपलाइन के ऊपर हुआ है। आप अंदाजा करें, जैसे ही अटैक की खबर आई है तकरीबन 1% तेल की कीमत बढ़ गई है मार्केट के अंदर, और इसके बाद सऊदी अरेबिया जो कंफर्मेशन दे रहा है, फिर मजीद तफसील सामने आती है, तो रेट कहां से कहां पहुंचने का खतरा है आने वाले दिनों में। इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या होता नजर आ रहा है, देखिए, एक तो बात समझ लीजिएगा कि अमेरिका के मफाद में और इसराइल के मफाद में है कि मुसलमान आपस में लड़े। चाइना और रशिया के मफाद में ये सूरत हाल नहीं है, क्योंकि चाइना की एक्सपोर्ट भी हर्ट होगी और चाइना की जो ऑयल इंपोर्ट है वो भी हर्ट होगी। लेकिन होतीज को खड़ा करना और ईरान को इस पर लगाना, ये बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है कि सऊदी अरेबिया तैयार है। हालांकि अभी तक सऊदी अरेबिया और यूएई ने इस वीडियो के बनते हुए किसी सूरत क्लेम नहीं किया कि जो हमारे ऑयल टैंकर्स पर अटैक हुआ है वो ईरान की जानिब से है या ईरान की प्रॉक्सी की जानिब से है। अगर ये सूरत हाल सामने भी आती है तो आप अंदाजा करें कि एक लड़ाई का माहौल और स्टेज किस तरह सजने जा रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी कह चुका है कि वो कम से कम यमनी जो बागी है, ये होतीज है, हम इनको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि अगर ऐसी सूरत हाल होती है, खुदा ना खास्ता, कि सऊदी अरेबिया पर अटैक होता है, तो हमारी फौजें लड़ने के लिए जाएंगी। लेकिन ये जो माहौल पैदा किया जा रहा है, ये 2 मुल्कों को लेकर माहौल पैदा किया जा रहा है। यानी मिसाल के तौर पर ईरान को घसीटा जा रहा है और उसके बाद सऊदी अरेबिया को भी। सऊदी अरब ने अभी तक जो ऐलान नहीं किया वो बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि सऊदी अरब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जो अरब स्प्रिंग का माहौल पैदा करने की सूरत हाल है। इन सारी सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब को अक्लमंदी दिखानी चाहिए और वही बयान दागना चाहिए कि इन तमाम सूरत हाल के पीछे जो जाली अटैक हुआ है, जो ऑयल टैंकर्स पर है, कम से कम उसके पीछे ईरान नहीं है। क्योंकि होतीस अभी तक तो क्लेम कर चुके हैं कि पाइपलाइन का जो सेकेंड अटैक है उसके पीछे तो वो है, और वो सऊदी अरेबिया ने भी ऑलरेडी कह दिया है कि वो उनके पीछे है। लेकिन जो सूरत हाल है कि बाकी ऑयल टैंकर्स के हवाले से अगर वहां पर भी ईरान का नाम ले लिया जाता है तो फिर ये खित्ते में आग लगने से कोई भी नहीं बचा सकता। ऑलरेडी अमेरिका कह चुका है वो 1,20,000 फौजें उतारने के लिए तैयार है। जो इनके डिफेंस के मामला हैं वो अब सारी दुनिया के अंदर आ गए। फिर कतर की बेस इस्तेमाल होगी, फिर यूएई के अंदर और कुवैत, इन तमाम लोगों को और कंट्रीज को शामिल कर लिया जाएगा।
पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल के अंदर बड़ी खतरनाक सूरत हाल जो पेश आ रही है उसमें किस साइड पर खड़ा होना है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इमरान खान के लिए भी एक टेस्ट है। और एक चीज आप अच्छी तरह समझ लें, जो पाकिस्तान के अंदर तेल का खेल है, यानी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अरबों बैरल हमारे पास तेल है, लेकिन इसका ऐलान कब करना है ये रियासत जब इमरान खान के साथ बैठकर जो भी प्राइम मिनिस्टर है डिसाइड करेंगे, चाहे वो 3 हफ्ते बाद करें चाहे वो 1 साल बाद करें, ये तब की सूरत हाल है। हमें इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि वेनेजुएला, लीबिया और अब सऊदी अरब के ऊपर जो अटैक होता हुआ आपको नजर आ रहा है वो ऑयल के ऊपर अटैक है। इसका मतलब है अगली जंग का जो इंडिकेशन नजर आ रहा है वो तेल है, और तेल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमीज कोलैप्स होने का खतरा है। आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल नजर आती है इस पर मजीद नजर रखना होगी, और मामला इस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।